हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट, जो कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जीएस प्रैक्टिस सेट। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बीएड जो एंट्रेंस एग्जाम है, उसका कला वर्क का जो जीएस पोर्शन रहता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51, नए राज्य गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 151 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे। ऑप्शन ए कुल सदस्यों का 5वां भाग, ऑप्शन बी कुल सदस्यों का 6वां भाग, ऑप्शन सी कुल सदस्यों का 7वां भाग, ऑप्शन डी कुल सदस्यों का 10वां भाग। क्वेश्चन नंबर 152 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 153, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए व्यास और चिनाब, ऑप्शन बी व्यास और रावी, ऑप्शन सी चिनाब रावी और सतलुज, ऑप्शन सी व्यास चिनाब रावी सतलुज और यमुना। क्वेश्चन नंबर 153 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ऑप्शन ए वी ओ चिदम्बरम पिल्ले ने, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा बी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 55, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रायसेन मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी संकिसा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र बिहार। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 156 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड की कुल संसदीय सीटें हैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 2। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा बी 5। क्वेश्चन नंबर 58, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं। ऑप्शन ए जलसंभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन डी तराई। क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा सी दोआब। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घने सदापर्णित वन उत्पादन के अंतर्गत विशालतम क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 60, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी किस वर्ष तक देश से समाप्त देश। ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2029। टीबी हारेगा देश जीतेगा एक अभियान चलाया गया है जो कि कब तक 2025 तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टिस को, ऑप्शन बी बांस को, ऑप्शन सी सवाई घास को, ऑप्शन डी जूट को। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर होगा बी बांस को। क्वेश्चन नंबर 62, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम देश है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी यूके। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा सी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 63, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा बी राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 64, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का विभिन्न अंग होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी उपलोकसभा। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा डी सभी। क्वेश्चन नंबर 65, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 66, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी विधि मंत्री को। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 67, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी का गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 68, रूसी यात्री निकितीन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था। ऑप्शन ए मोहम्मद तृतीय, ऑप्शन बी हसन गंगू, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी मोहम्मद बगेड़ा। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया।
ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 171, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मौलाना अली जिन्ना, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? ऑप्शन ए पीलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन सी अनियमित गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन डी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी और बृहस्पति, ऑप्शन बी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन सी शनि और पृथ्वी, ऑप्शन डी शनि और वरुण नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा के सुधार के लिए, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन डी सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए भारत की विदेश नीति की घोषणा, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, ऑप्शन बी सामान्य अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ऑप्शन बी अस्पर्धा उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 76, प्रॉपर्टी में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक प्रचुरता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा सी सिलिका। क्वेश्चन नंबर 77, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन बी केल्विन पैमाने पर, ऑप्शन सी डेसिबल में, ऑप्शन डी पास्कल में। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 78, भूमि विकास बैंक भाग है? ऑप्शन ए व्यापारिक बैंकों का, ऑप्शन बी आईडीबीआई का, ऑप्शन सी एफसीआई का, ऑप्शन डी सहकारी साख संरचना का। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, कारपेट एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित के अधीन कार्य करती है? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ऑप्शन बी उसका ग्रंथ उस समय के जीवनत भारत से प्रभावित था, ऑप्शन सी वह संस्कृत का विद्वान था, ऑप्शन डी वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 180, क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ए। ऑप्शन 81, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है? ऑप्शन ए शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सिकंदर बुत सिकन, ऑप्शन सी हैदर शाह, ऑप्शन डी जनुल आबिदीन। क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 82, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ऑप्शन ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, ऑप्शन बी पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ऑप्शन डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस धारा के कारण पेरू तट पर तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? ऑप्शन ए हमबोल्ट की धारा के कारण, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया की धारा के कारण, ऑप्शन सी एल नीनो धारा के कारण, ऑप्शन डी क्यूरोसिवो प्रसार के कारण। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर होगा सी एल नीनो धारा के कारण। क्वेश्चन नंबर 84, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन डी उदयभद्र के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 85, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन डी शासनों के सिद्धांत की पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा एक महासागरीय धाराओं के जनन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए भूमंडलीय पवन, ऑप्शन बी महासागरीय जल के तापमान का विचरण, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन डी तट रेखाओं की आकृति और विन्यास। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 87, सूर्यताप के अवशोषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी धुंध। क्वेश्चन नंबर 87 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन सी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ऑप्शन डी 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 89, उच्च वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक होती है? ऑप्शन ए स्वच्छ मौसम, ऑप्शन बी तूफानी मौसम, ऑप्शन सी अत्यधिक शीतल मौसम, ऑप्शन डी वर्षा का मौसम।
क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, WTO का मुख्यालय है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। WTO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा ए जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 91, पत्र श्रवण का अर्थ है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन बी विशेष विश्व बैंक की विशेष सहायता, ऑप्शन सी वे मुद्राएं जो अब भी स्वर्ण मान पर हैं, ऑप्शन डी घाटा प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा ए। 91 से आगे के जो क्वेश्चन होते हैं 92, 93, 94, 100 तक, वो हिंदी पोर्शन से आते हैं, ठीक है, जिसमें संधि पूछ लेता है, आपसे कह सकते हो परिभाषा पूछ लेता है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है जिसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 1 से लेकर 50 तक आती है रीजनिंग, उसके बाद आता है आपका जीएस, उसके बाद में 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके हिंदी के होते हैं, ठीक है। यदि ये थी आज की क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।